हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। इसमें आप देख सकते हैं मेरी फैमिली मुझे सी ऑफ करने आई है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। एक्चुअली मुझे अपने पापा के घर यूपी जाना है। हमें सी ऑफ करने के लिए देवर और फिर घर के बच्चे और मेरी सासू माँ आई थी। इसके साथ हमारी ट्रेन आई, हम सब वहाँ पे ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने सारा सामान एडजस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ नेल पेंट लगा रही थी, हस्बैंड सामने बैठे हुए थे। और उसके साथ फिर मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने कुछ कुकीज़ खाई। कुकीज़ खाने के बाद मैंने ये अपने आप को यहाँ पे कैप्चर किया। इसके साथ फिर जब मैं वापस गई तो मैंने देखा हस्बैंड मेरी सीट अरेंज कर रहे थे, इसके साथ सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे थे। और फिर सब कुछ सेटल करने के बाद वो नीचे वाली बर्थ पे सो गए। मैं ऊपर की बर्थ में बोर हो रही थी, लोगों को आते जाते हुए देख रही थी। इसके साथ मेरे हस्बैंड नीचे चिल कर रहे थे। इवनिंग के टाइम में वो कुछ स्नैक्स खा रहे थे। मैंने जब उनको कैप्चर किया तो वो शाय फील करने लगे बिकॉज वो कह रहे थे तुम सबको बोलोगे दैट आई एम ईटिंग सो मच। इसके बाद साइड की बर्थ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी तो हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए साइड में गए वॉशरूम के पास। वहाँ पे हस्बैंड ने कहा उनके चने खाने हैं, फिर वो वहाँ पे उसको लेकर अंदर गए। रात में हम एक लाइट डिनर खा के सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठे तब हम दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय पहुँच चुके थे। और फिर उसके बाद हम थोड़े टाइम ऐसे ही हमने स्पेंड किया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ गेट के पास खड़े होकर गंगा रिवर का व्यू एंजॉय कर रहे थे। फिर हम धीरे धीरे प्रयागराज पहुँचे और आप देख सकते हैं कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन भी साफ नज़र आ रहा है। इसके साथ हम वहाँ पे जब पहुँचे तो हमें वहाँ से ही पापा पिक करने के लिए आने वाले थे, तो हम यहाँ पापा का वेट कर रहे थे। और 5 to 10 मिनट्स के बाद पापा आकर वहाँ पहुँच गए और यहाँ पे ससुर जी दामाद एक साथ यहाँ पे खड़े हुए थे। और फिर पापा फिर मेरा सामान कुछ ट्रैक करके मेरा लगेज सारा लेके उन्होंने गाड़ी में रख दिया। और उसके बाद फिर हमारी जर्नी जो कि प्रयागराज से थी बीकापुर की, वो स्टार्ट हुई। एंड उसके साथ यहाँ पे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए फिर रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके। वहाँ पे हमें चाय नाश्ता करना था, इसके साथ कुछ मिठाइयाँ भी लेनी थी। वो मिठाइयाँ लेने के बाद हमने रसमलाई खाई और उसके बाद फिर बाबा के लिए मतलब मेरे दादाजी के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह हमने ख़रीदा। और इसके साथ फिर हम और एक बार अपनी जर्नी को रीस्टार्ट किए। एंड इसके साथ यहाँ पे पापा और फिर उनके दामाद जी कुछ गॉसिप्स करते हुए नज़र आ सकते हैं आपको। एंड इसके साथ फिर मैंने जब हमारी गाड़ी यानी MG हेक्टर को जब मैंने ऑर्डर दिया ओपन द सनरूफ, तो वहाँ पे सनरूफ ओपन हो गई। काश मेरी लाइफ में भी कोई मेरे ऐसे ऑर्डर्स को फॉलो करता। एंड इसके साथ फिर हम धीरे धीरे अपने टाउन में एंटर किए जो कि है बीकापुर, फैज़ाबाद रोड पर है। इसके साथ फिर हम अपने घर की ओर बढ़े। घर की ओर बढ़ते हुए फिर यहाँ पे हमें पता चला कि सब ऑलरेडी हमारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं मेरे दादाजी, मेरी बुआ जी, इसके साथ मेरी छोटी बहन और भी बाकी सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और फिर हम अपने घर यहाँ पे पहुँचे। और फिर घर पहुँचने के बाद जो कि हमारा एक फॉर्मल वेलकम होना था बिकॉज़ हम लोग फ़र्स्ट टाइम अपने शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम ऐसे घर पे आ रहे हैं। और फिर ये मेरे हस्बैंड भी मेरे घर के फर्स्ट दामाद हैं। और इसके साथ फिर यहाँ पे मेरी दादी जी फिर आती हैं। दादी जी एक रस्म होती है वो पूरा करती हैं। फिर हमारी आरती होती है। आरती करने के बाद दादी जी हमारा तिलक करती हैं। तिलक करने के साथ साथ वो हमें घर में वेलकम करती हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार के साथ। और उसके बाद फिर हम जो मिठाइयाँ हमने लाई थी, जो भी हम फ्रूट्स लाए थे, वो सारी दादी जी लेके उसको भगवान को भोग लगाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कुछ भी आता है बाहर से तो पहले वो माता जी को चढ़ाया जाता है मंदिर में। घर के मंदिर में चढ़ने के बाद ही सब कोई उसका सेवन करते हैं। यहाँ दादाजी और मेरी बुआ दादी मेरे हस्बैंड से कुछ बातें कर रही थी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का फर्स्ट लंच हुआ उनके रियल ससुराल में। इसके साथ उनके लिए दादी ने पीतल के बर्तन मंगाए थे क्योंकि दामाद यानी सबसे पहले हम घर का जमाई ऐसे पीतल के बर्तन में खाता है। मैं फ्रेशन अप होकर आई और हम साथ में बैठ के खा रहे थे और सब हमारी टांग खिंचाई कर रहे थे। उसके बाद हमने ताश खेला और हम सो गए। थैंक यू।